श्री राम। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 38 नंबर श्लोक का जो है व्याख्या करूँगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है उपदेश दिया था। इससे पहले वीडियो में जो है 31 से लेकर 37 नंबर श्लोक तक जो है 7 श्लोक में ये बताया था। पहले का जो वीडियो में स्वधर्म के पालन के लिए जो जिस जाति में है, जो भी ड्यूटी मिला हुआ है, वो ड्यूटी को स्वधर्म कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। जाति धर्म और जो है कर्तव्य, जो ड्यूटी मिला है, वो सब को जो ईमानदारी से सच्चाई के साथ पालन करता है, वो मरने के बाद जो है स्वर्ग में जाता है। भगवान ने कहा, अगर तुम युद्ध में जीतेगा तो भोंडल का राजा होगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जिता भक्ति से माई। आगे जो है 38 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समम कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वास्यसि। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम जो है जय होगा या पराजय होगा, जया जयो लाभा लाभो, लाभ होगा या हानि होगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये सब में समकृत यानी ये सब सोचो मत। ततो युद्धाय, तू अपना युद्ध करो यानी स्वधर्म का पालन करो। अपना जो क्षेत्रीय धर्म है या जो तुमको जो सेना के रूप में जो यहाँ पर अभी आप खड़े हो युद्ध मैदान में, तुम्हारा कर्तव्य है ये युद्ध जो है करना। ये युद्ध को अगर आप करोगे या कोई भी व्यक्ति अपना जो स्वधर्म पालन करेगा, जाति धर्म जो कर्तव्य धर्म मिला हुआ है, उसको अगर ईमानदारी से सच्चाई के साथ अगर करेगा तो उसमें करते समय ये देखना नहीं चाहिए सुख होगा या दुख होगा, हानि होगा कि लाभ होगा, जय मिलेगा या पराजय मिलेगा, ये सब नहीं देखना चाहिए। खाली अपना कर्तव्य, अपने जो धर्म है उसको सुचारू रूप से ईमानदारी के साथ एकदम पालन करते हुए करना चाहिए। परिणाम क्या होगा, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, जय मिलेगा या पराजय मिलेगा, हानि होगा कि लाभ होगा, इसका ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति इसी प्रकार से अपने कर्तव्य, अपने जाति धर्म, अपने कर्तव्य धर्म को पालन करते समय ये सब का ध्यान न दे करके केवल ध्यान रहता है अपने धर्म को, नियम को, अपनी ईमानदारी से सच्चाई के साथ अपने कर्तव्य को पालन करना है, तो व्यक्ति जो कुछ भी अपना जो नियम कारण उसको करेगा, उसमें चाहे पाप हो पुण्य, कुछ भी उसको जो है पाप लगेगा ही नहीं। न एवं पापम वापसी, चाहे वो कर्तव्य धर्म पालन करते समय कितने मरे कितने जिए, चाहे कोई भी वहाँ पर परिणाम हो, उसको कोई दोष नहीं लगेगा, कि ना वो अपने नियम को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को सुचारू रूप से ईमानदारी के साथ पालन किए। ये भगवान का कहना है। जैसे उदाहरण देंगे, कोई सेना का जवान है, बॉर्डर पर है, सामने जो है दुश्मन युद्ध करने के लिए आया, सामने भी सेना है दूसरे देश की, दुश्मन की, और अपने सेना के जवान भी, दोनों में लड़ाई चल रहा है। उस समय जो है सेना का जवान को चाहिए केवल सामने वाले जो योद्धा है, जो हमारे दुश्मन है, उनके साथ एकदम दिल जान से उनके साथ लड़ाई करके किस प्रकार से उनको जो है परास्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना जो कर्तव्य ड्यूटी को बढ़िया से निभाना चाहिए। सामने कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये सामने वाला मेरे रिश्तेदार है कि हमारे पहचान के, ऐसे कुछ नहीं। चाहे अपना बाप भी अगर आया हो सामने तो भी दुश्मन समझ करके उनके साथ डट के जो है लड़ाई करनी चाहिए। अपने ईमानदारी के साथ इस कर्तव्य का अगर पालन करते हैं तो सामने जो है चाहे बाप भी आ जाए या गुरु भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, अगर युद्ध करते समय सामने सेना के रूप में, दुश्मन के रूप में, तो वहाँ पर जो मार देने से वहाँ पर गुरु हत्या का पाप या कोई और जो है अपने से पूजनीय व्यक्ति भी अगर सामने दुश्मन के रूप में मैदान में आ गया तो भी उसको पाप नहीं लगे। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रहा है,
पाकिस्तान में कोई एक ऐसे सेना का जवान जो लड़ाई में आया है, और इधर भारत का भी एक कोई आया है, जो कि दोनों रिश्तेदार है। पाकिस्तान का वो जो है अपना गुरु लग रहा है, या अपने बुजुर्ग लग रहा है, दादा लग रहा है, पूजनीय लग रहा है, और उनके साथ लड़ाई करना है, उसको मारना है। तो वहाँ पर ईमानदारी सच्चाई के साथ केवल दुश्मन समझ करके खाली लड़ाई करनी चाहिए। तो वहाँ पर ऐसे ईमानदारी से अगर लड़ाई करे, वहाँ पर अगर सामने वाले को मार दिया जाए, जो गुरु होगा या पिता माता होगा, जो पिता होगा या चाचा होगा, कोई और रिश्तेदार होगा, तो वो पाप जो है इस सेना के जवान को लगेगा नहीं, कि ना उसने अपने कर्तव्य धर्म का जो है नियम से पालन किया। जैसे ऐसे ही कोई जज अगर अपने कुर्सी पर बैठा है, कोई निर्णय दे रहा है, सामने वाला जो है कोई गुरु भी है, या पिता है, माता है, या अपने कोई बहुत बड़े पूजनीय आदरणीय कोई विद्वान पंडित ब्राह्मण कोई भी हो, अगर वहाँ पर वो निर्णय दे रहा है न्याय का, तो वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए ये मेरा पिता है कि माता है कि भाई है कि गुरु है कोई है। जो भी सामने साक्ष्य मिलेगा, न्याय संगत निर्णय जो है उनको देना चाहिए। उसमें जज को जो है पाप नहीं लगेगा कि ये हमारे गुरु थे, कि ये हमारे भाई थे, कि हमारे पिताजी थे, माताजी थे, मैं उनको ये मृत्युदंड दे दिया, ऐसे नहीं। वो आपने अपने कर्तव्य का, धर्म का आपने पालन किया। इसलिए भगवान वही बात कर रहे हैं, नैवम पापम वाप्स्यसि। तो इसी प्रकार से जो है, जो भी धर्म का अपने कर्तव्य का नियम से पालन करता है, तो उनको जो है पाप नहीं लगेगा। और वहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये सब पालन करते समय देखना नहीं चाहिए हानि होगा, लाभ होगा, कि जय होगा कि पराजय होगा, दुख होगा, सुख होगा, ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, अपना कर्तव्य का ही पालन करना चाहिए। छोटी सी उदाहरण भी हमारे आता है शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज यहाँ रहते थे, वहाँ पर शाम को 7 बजे उनका किला बंद हो जाता था। एक बार जो है शिवाजी महाराज ही कहाँ गए थे, 7 बजे के बाद आए, तो वहाँ का जो वॉचमैन था, जो गेट रखे वाले करने वाले, वो कह दिया कि महाराज 7 बजे के बाद अंदर जाने के लिए मना है, हमको ड्यूटी मिला है, इसलिए हम अंदर जाने नहीं देंगे। तो अंदर से तो शिवाजी महाराज प्रसन्न हुए कि हमारा जो वॉचमैन है या नौकर है, ड्यूटी में तैनात किया गया, बढ़िया है, ईमानदार है, जो कि पालन कर रहा है, मेरे को भी नहीं छोड़ रहा है। शिवाजी महाराज ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन उनने छोड़ा नहीं। महाराज 7 बजे के बाद मैं छोड़ नहीं सकता। उनके साथ में रहने वाले जो है बहुत और जो संग रखी थे, वो भी बहुत डांटा फटकारे, लेकिन उसने मना कर दिया, जाएंगे तो आप मेरे को मार के जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। नहीं। तो शिवजी महाराज ऐसे कहते हैं कि बाहर व्यवस्था करके उस रात भर रहे, सुबह जो है अपने दरबार में जो पहुँचे, उनको फिर वही जो वॉचमैन या जो भी था उनको बुलाया। सब लोग सोच रहे थे कि शिवाजी महाराज इसको दंड सुनाएंगे, कि ना उसने छोड़ा नहीं महाराज, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसकी ईमानदारी का जो है ताज पहनाया, और बहुत सारे मुद्राएं उनको जो इनाम में दिया, और कहा कि ऐसे ईमानदार जो है, सच्चाई से कर्तव्य करने वाले लोगों की हमको जरूरत है। तो कहने का मतलब ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में कोई भी अपने कर्तव्य जो है, जाति धर्म कर्तव्य धर्म है, उसको अपने ईमानदारी के साथ, कोई ढील ढाल चोरी चालाकी नहीं, उसमें एकदम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो उसमें पाप नहीं लगे, चाहे उसमें आपको लगे, हाँ समाज को लग सकता है पाप कर। जैसे हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनने अपना कर्तव्य पालन किया। अब राज्य तो दे दिया, कि ना राज्य देना, कोई संत साधु महात्मा ब्राह्मण आए, दान करना, उनकी सेवा करना, ये जो है प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है, राजाओं का कर्तव्य है। इसलिए उसने विश्वामित्र ने जब मांगा तो दे दिया, ये अपना कर्तव्य का पालन किया। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाएंगे, अभी तो राज्य दे चुके हैं, अब उसको जो है पूरा करना है, किसका कर्ज लिए है या किसी ने पूरा करना पड़ेगा, या कुछ मांगा किसने देने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, अपना पत्नी बेचा, अपने आप को बेचा, पुत्र को बेचा। तो ये जो है देखने में तो लगेगा कि अधर्म है,
लोगों को भी खराब लगेगा, लेकिन क्या करें, अपना कर्तव्य सत्य की रक्षा के लिए जो वचन दिया है उसको उन्हें पालन करते हुए अपने आप को बेचा, डोम भी बने, अपने कर्तव्य को जो है सुचारू रूप से उसने निभाया, सच्चाई का जो पथ अपनाया। उसमें ये कोई नहीं कहेगा कि पत्नी को बेचने का, अपने को डोम के हाथ में बेचने का उनको पाप लगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि ना उसने जो है अपना सत्य की रक्षा के लिए जो वचन दिया था विश्वामित्र को, संत की किसी संत को वचन दिया, तुम आपका मैं ऐसे करूँगा, सेवा करूँगा कि आपकी जो है इच्छा से पूरा करूँगा, जो वचन दिया उसको पालन करना पड़ता है। कोई संत साधु, हमारे शास्त्र में लिखा है, संत साधु महात्मा कोई आए दर पर उनकी सेवा करना जो है प्रत्येक गृहस्थों का कर्तव्य है। इसलिए पहले ज़माने में कोई भी संत साधु आ जाए, जो भी मांगे वो देना पड़ता। यहाँ तक कि अपने जयराम बाबा अपने पत्नी दे दिया, संत ने पत्नी मांगा, पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र मांगा, पुत्र को दे दिया, मोर ध्वज को जो है मांगा, पुत्र को बीच में से काट करके खिलाने का, तो भी उनको काट के उनके सामने ही दे दिया है। इस प्रकार जो है बहुत पुराण शास्त्र में ग्रंथ में वर्णित है। अब सब जो जो ऐसे किया अपना कर्तव्य समझ करके, सबका नाम जस संसार में वर्णन है, सब लोग उनको जो है सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब बड़े भक्तों के नाम से, बड़े भक्त के रूप में जो है उन लोग का नाम संसार में विख्यात है। कोई ऐसे नहीं कहे कि अरे जलाराम बापा अपने पत्नी को कहीं दे दिया, रघुराजा अपने 1000 पत्नी को दे दिया था। तो कि ना ये लोग को अपना कर्तव्य, अपने धर्म को जो पालन किया। माता सीता को देखिए, सामने संत आए, भूखा है, भीख मांग रहे हैं, उन्होंने पति का जो है दिया वचन भी तोड़ दिया। पति ने कहा था, राम ने कहा था कि अंदर बाहर नहीं निकले, लक्ष्मण का जो है वचन जो है तोड़ दिया, लखन रेखा खींचा था वो उल्लंघन कर दिया। क्योंकि ना सामने जो है संत आए हैं, उनको भोजन देना ये सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। इसलिए जो देवर का वचन और पति का वचन वहाँ गौण हो गया, साधारण हो गया, वो उसको तोड़ करके जो है संत की सेवा के लिए आगे बढ़ी। हाँ, ये बात अलग है कि वो संत नहीं था, रावण राक्षस था, फिर परिणाम जो हुआ वो तो फिर रावण ने भी भोग किया, उसको भी मिला, सबको भी हुआ। लेकिन माता जी ने अपना कर्तव्य, अपने धर्म को जो है पालन किया। इसमें ये नहीं देखना चाहिए, अगर मान लीजिए सीता जी ने उनको भोजन नहीं देता, नहीं तुम जाओ यहाँ से, तो फिर माता जी जो है अपने जो गृहस्थ का असली धर्म है, भक्तिमय धर्म को पालन नहीं किया माना जाता। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि हानि होगा कि लाभ होगा, हमारा धर्म सामने, कर्तव्य जो है कर्तव्य को पालन करने का, इसका जय होगा कि विजय होगा कि हानि होगा कि लाभ। माता जी का हानि हो गया, रावण को दिया भिक्षा, साधु वेश में आया था उनको, इसलिए हानि हुआ। लेकिन वहाँ पर ये भी नहीं देखना चाहिए हरिश्चंद्र जो किया उनको तो भाई दुख ही मिला। यहाँ पर लिखा दुखे सुखे समकृत्वा, हरिश्चंद्र को दुख ही दुख मिला। इसलिए वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए मैं अपना कर्तव्य धर्म नियम को पालन करूँगा तो मेरे को दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, ये नहीं देखना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो हरिश्चंद्र को दुख मिला, माता जी अपना नियम पालन किया तो उनको हानि हुआ। लेकिन वो लोग को हानि लाभ दुख सुख कुछ नहीं देखा, अपने कर्तव्य को नियम को पालन करते गए, तो वो लोग का नाम जस संसार में है, और वो लोग गति मुक्ति प्राप्ति की, स्वर्ग प्राप्त किए, संसार उसी जस गान कर रहे हैं। तो ऐसे हमको जो भी कर्तव्य मिला हुआ है, जो भी जाति जन्म हुए हैं जाति का धर्म, और जो ड्यूटी मिला वो ड्यूटी का धर्म को नियम से ईमानदारी से हमको निभानी चाहिए। जैसे कोई गृहस्थ आदमी है, अपना खेती वैश्य जाति का है या व्यवसाय वाणिज्य उनका ड्यूटी उनका है, तो खेती बाड़ी वो कर रहा है। अब समय आया, हल चला दिया, हल चलाने के बाद जो है अपना बीज बो दिया, जो जो उनको ये खाद देना चाहिए दे दिया, जो कुछ करना चाहिए वो नियम, कोई चीज़ में ढील नहीं दिया, ना कोई चालाकी चतुराई किया, सब किया। अब बारिश हो करके वहाँ पर खेती में फसल आना नहीं आना ये सब जो है अब अपने को अपना जो ड्यूटी कर दिया, अब परिणाम जो है वो भगवान के ऊपर है, क्या होगा। अब इसमें चाहे अच्छा फसल हो चाहे न हो, चाहे इसमें अब उनका कोई अपराध नहीं माना जाएगा, वो अपना ड्यूटी को पूरा कर दिए। ये सब आगे सब परिणाम क्या होगा वो सब देवता लोग और भगवान ये सो जाए। ऐसे मान लीजिए कि गृहस्थ आदमी उनका लड़का है, उनके लिए बहू ढूंढना है। अब लड़का जैसे देखने में अच्छा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, ऐसे ही सुंदर है कि पढ़ी लिखी बहू उन्हें ढूंढा,
खानदान भी अच्छा है, घर द्वार अच्छा है, सब दोनों परिवार मिले, दोनों को जमा, लड़का लड़की को पसंद किया, दोनों एक दूसरे को, दोनों का सब प्रकार व्यवस्था ठीक है, और दोनों जो है धूमधाम से शादी रचाया। यानी अपने लड़का के लिए उसने सब जो करना चाहिए नियम से, ईमानदारी, कोई ढील न दे करके ऐसे किया, सब देखभाल करके। अब कुछ दिन के बाद जो है लड़का जो है जो विवाह किया, वो बहू जो है घर में आई, आने के बाद जो है वो कर्कशा निकल गई, दुष्ट निकल गई, मंथरा टाइप की निकल गई, सबसे झगड़ती है, सबसे लड़ती है, इधर का उधर लगाती है, पूरा घर को जो है बर्बाद कर दिया, इधर उधर लगा के ये करके। अब इसमें दोष जो है इनका कुछ नहीं रहा, क्योंकि ना उन्हें सब प्रकार से नियम से जो बहुए कहलाना चाहिए सब देखभाल करके कर्तव्य समझ के किया। अब परिणाम हुआ गड़बड़, तो भी ये भगवान के ऊपर सौंप करके अपना, हाँ, ये दुखी नहीं होना चाहिए, सुखी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने गलती किया, नहीं, उसको कोई अपराध इनका नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है कोई सुंदर सुशीला भी कोई बहू मिल जाए जो कि घर को अगर स्वर्ग बना देगी, ऐसे भी है। तो हमने अपना कर्तव्य का पालन कर दिया, अब परिणाम क्या होगा ये अपने जो भी आएगा उसमें समान रहने का, अपने दोष नहीं लगे, अपने को भी दोषी नहीं मानना चाहिए, और दोष भगवान कहते कुछ नहीं लगे। ऐसी लड़की अगर है उनके लिए भी योग्य वर ढूंढा, घर द्वार खानदान ढूंढा, सब कुछ किया, लेकिन जाकर वहाँ पर पहुँचते ही जो है आदमी उसको मारने लगा, पिटने लगा, या दामाद का मृत्यु हो गया, विधवा हो गई, फिर सास सताने लगी, ऐसे कुछ जो है हुआ, दुखी हो गई लड़की, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने अपना नियम से कर्तव्य से जो करने चाहिए किया। हाँ, आप चाहे तब उनकी मदद कर सकते, उनको सहयोग कर सकते, अपने घर में बुला सकते, ये तो फिर अलग की बात है, लेकिन आपने अपना कर्तव्य का पालन किया, इसमें आपको दोष अपराध पाप कुछ नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार हरेक, हो सकता है कि लड़की कहीं ससुराल गई तो जाकर वहाँ पर आबाद हो जाए, जो कि हमारे नाम भी रोशन कर दे, ऐसे भी हो सकता है। देखिए हमारे जो भारतवर्ष के बड़ा धनी मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी जो है टीना अंबानी, क्या पता नहीं है, हाँ शायद है, वो एक साधारण घर परिवार की, बम्बई की झोपड़पट्टी की रहने वाली है। नृत्य गान करना उनका काम था। अब एक मंच पर नृत्य कर रही थी वो, तो वहाँ पर मुकेश अंबानी जी देखा, उनको पसंद आ गए, अब उनको जो है अपने पत्नी बना लिया, अपने पिता को से बात करके। अब एक झोपड़पट्टी की साधारण एक लड़की आई बहू बन के, हाँ, तो उनके जो अंबानी, टीना अंबानी के जो बाप भी माँ भी देखे भाई ठीक है, जो लड़की के लिए लड़का मिला है वो तो करोड़पति है, धनशाली है, सब प्रकार है, इसलिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, सब प्रकार से संपन्न है। तो उनने जो है कर्तव्य समझ के दिया। अब आज वो करोड़पति अरबपति हो गई। तो ये जो है बाप माँ है, गरीब है, लेकिन लड़की को अच्छा वर मिल गया, अरबपति बन गई। तो ऐसे भी हो सकता है। हमारा कर्तव्य सामने देख करके ब्याह करा दिया, शादी करा दिया, वो लड़का के लिए बहू ले आया, जो कुछ ही पिता माता के लिए भी जो सेवा, जो कर्तव्य आपने किया, जो अपने घर परिवार है, जो रिश्ते नाते, सबके साथ जो जो हमारा कर्तव्य नियम है, सब आपने अगर ईमानदारी सच्चाई के साथ पालन लालन हमने किया, फिर भी अगर दुख आया या सुख आया, हानि हुआ या लाभ हुआ, जो कुछ भी है, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ये भगवान का कहना है। सुखे दुखे समकृता लाभा लाभौ जयाजेयम तत्वयुद्धाय युद्धस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। यानी कि आप अपने स्वधर्म को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी सच्चाई के साथ पालन करके कीजिए, इसमें कोई पाप आपको नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन बेईमान कर दिया थोड़ा सा तो आपको लग जाएगा। जज अगर निर्णय करते समय रिश्तेदारी अपनी चालाकी किया तो पाप लग जाएगा। युद्ध के मैदान में अगर युद्ध करते समय जवान सामने वाले को अपना रिश्तेदार या अपने कोई ऐसे लोभ लाभ के कारण जो है छोड़ दिया, जैसे कुछ रिश्वत लेकर छोड़ दिया या कुछ कर दिया, ऐसे बहुत से चलता है। कोई जो है सरकारी ऑफिसर रिश्वत लेकर के अपने कर्तव्य को जो है बेच दिया, ठीक से कार्य नहीं किया, तो ये सब महापापी माने जाएंगे। कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं किया, हाँ, घर में लड़की की शादी करते समय योग्य वर नहीं ढूंढा, हाँ, लड़की सुंदर है, एक जो है उनके लिए जो है एक शराबी गुंडा बदमाशी काले कलुटे ऐसे जानता है कि सामने वाला बदमाशी गुंडा है, कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन दहेज देना नहीं पड़ेगा,
उनको जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार जो है चालाकी से अपने लड़की को दे दिया तो वहाँ पर जो दुख मिलेगा इसको पाप लगेगा। ऐसे ही बहू भी है, अगर घर में ला रहे हैं देखा नहीं ठीक से, हाँ उधर से दहेज बहुत मिलेगा, ये दहेज के लोभ से, पैसा के लोभ से ला करके ऐसे बहू अपने घर में रख दिया, वहाँ पर जो पाप होगा, जो परिणाम होगा वो आपका पाप का परिणाम होगा। आपने अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं ड्यूटी अपना, वहाँ पर अगर किस प्रकार से ठीक से आप हल चलने चला रहे, ठीक से बीज नहीं बो रहे हैं, हाँ ठीक से आप कर्तव्य को पालन नहीं कर रहे हैं, अगर गड़बड़ होगा तो आपके भी दोष लगेगा। कोई दुकानदारी कर रहे हैं अपने नियम से आप बेच नहीं रहे, बेईमानी कर रहे हैं, तौलते समय उसमें वजन में गड़बड़ी कर रहे हैं। बहुत सारी जगह देखा दुकान में तौलते समय नीचे जो है चुंबक लगा देते हैं, तरह तरह की उसमें बेईमानी करते रहते हैं, कुछ कोई चावल में कंकड़ मिला देते हैं, और जो है हल्दी में जो है आटा मिला देते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों में इसको मिलावट कर बेचते हैं, तो ये बेईमानी वाला हुआ, उसमें पाप सब लगेगा। तो जो भी कर्तव्य है, धर्म है, जो हमको मिला है, जो सच्चाई ईमानदारी से एकदम पालन करता है, वो व्यक्ति को जो है भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई पाप अपराध नहीं लगेगा, उनको सीधा जो है स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए है अर्जुन, तुम जो है युद्ध करो, ये युद्ध करते समय ये मत देखो कि सामने जो है कौन है, पाप लगेगा, गुरु की हत्या पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे थे पापम अवशेषी, मैं पाप से लिप्त हो जाऊंगा, गुरु की हत्या करूंगा, पितामह का हत्या करूंगा, ऐसे कह रहे थे अर्जुन। इसलिए भगवान ने बात कहा कि तो कर्तव्य पालन कर रहे हो, सामने जो भी है परिणाम वो आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस संसार के समस्त जनता से प्रार्थना करूंगा, इसी श्लोक से सम सुखे दुखे कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम अक्षसी। अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने नियम को सब पालन करो, फिर आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन बेईमान अगर थोड़ा सा किया, अपराधी के भागी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको यश मिलेगा, अब मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ध्यान रहे, मैं काली बताया था पहले श्लोक में, ये सब धर्म कर्तव्य का अगर नियम से पालन करोगे तो आपको मरने के बाद स्वर्ग, यहाँ पर यश कीर्ति ये सब मिलेगा। मुक्ति गति की ऐसा मत करो, गति मुक्ति केवल भगवान के भजन में है। गति मुक्ति के लिए भगवान के भजन करना होगा, राम नाम जपना होगा, धाम करना होगा, तीर्थ करना होगा, पूजा करना होगा, पाठ करना होगा, आरती करना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा। ये भक्ति पंथ ये अलग है। हाँ, आप इसी स्वधर्म का पालन करते करते ईमानदारी से भी भक्ति से अगर जुड़े हैं तो भगवान का और ज़्यादा प्रसन्नता होगी। इधर आप संसार में स्वधर्म का भी बढ़िया से पालन कर रहे हैं और भगवान के प्रति भक्ति है। जैसे देखिए कौशल्या, दशरथ है, सब अपने नियम से पालन कर राज्य धर्म पालन कर रहे थे, अपने जाति धर्म अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, साथ में भगवान के प्रति भक्ति थे। कौशल्यादि नारी प्रिय सर्व आचरण पुनीत, प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति का अनुकूल, पति धर्म पालन कर रहे हैं, राज्य धर्म से पालन कर रहे हैं, साथ में हरिपद कमल विनीत, हरि चरण वनन प्रेम भी है, भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो भक्ति से जब जुड़ेंगे तब जाकर भगवान का शरण प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन होगा, उनके जो है धाम मिलेगा। अगर स्वधर्म को ईमानदारी के साथ भक्ति भी है तो भगवान जो है उनको अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने धाम देते हैं। लेकिन कोई केवल स्वधर्म का ही पालन कर रहा है ईमानदारी से तो उसको भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने धाम तो नहीं देंगे, लेकिन स्वर्ग मिलेगा, यहाँ भी कीर्ति यश मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति कोई कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान का प्रेम में अगर कोई डूबा हुआ है भक्ति में, तो हो सकता है कभी ऐसे समय आया भक्ति को बढ़ाने के लिए ये स्वधर्म का भी कभी कभी त्यागना पड़ता है, ऐसे दिखाई देता है। तो ये स्वधर्म त्याग करके भी भक्ति को बचानी चाहिए, क्योंकि ना भक्ति है जैसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए करोड़ रुपया और 1000 रुपया, ये स्वधर्म पालन जो 1000 रुपया, लेकिन भक्ति करोड़ रुपया, उसका कोई अनंत फल है, सर्वोच्च शक्ति है। जैसे हम लोग को 1000 रुपया त्याग करके करोड़ रुपया प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही जो हमको जो है भगवत प्राप्ति के लिए संसार का समस्त धर्म नियम कर्म को भी त्याग करना पड़े। अगर पिता को त्याग करना पड़े, भक्ति में बाधक है, पिता को त्याग करना चाहिए, माता ये बाधक है, माता को त्याग करना चाहिए, कोई भी कर्तव्य बाधक है तो कर्तव्य त्याग करना चाहिए।
इसलिए जाके प्रिय न राम बहि देही तदिय चासु कोटि बैर सम यद्यपि परम सनहि। पिता तजे प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजेउ कंत व्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया, बाधक बना भक्ति में। भरत जी ने माँ को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, गोपिकाएं अपने पति को त्याग कर दिया। ये अलग चीज है भक्ति। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे स्वधर्म का तुम पालन करो। आप लोग स्वधर्म के साथ साथ भक्ति अगर कर रहे हैं तो बहुत सुंदर है। तो इसमें जो है भगवत प्राप्ति भी होगा और यश कीर्ति भी होगा। लेकिन अगर खाली स्वधर्म पालन कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, यहाँ यश कीर्ति मिलेगा। तो भगवान ने जो है यहाँ पर अच्छी सुंदर भाव से कहा कि अपने करते हुए पालन करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, अपने नियम से करो, कोई बेईमान नहीं, आपको स्वर्ग मिलेगा, यहाँ यश मिलेगा। तो ये सब बात मैं आप लोग खोल कर बताया जाए। लेकिन ये समस्त बात जो है, जो स्वधर्म को ईमानदारी से पालन करना, सत्य पर रहना, ईमानदारी से रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े के ईमान जो है समय आने पर टूट जाता है। बड़े बड़े रिश्वतखोर हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। आजकल तो कलयुग में पग पग पर ये सब जो दिखाई दे रहा है। इसीलिए अपने कर्तव्य को, धर्म को ईमान से पालन करना, सच्चाई से पालन करना, ये कोई साधारण बात नहीं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, मैं ईमान से नहीं पालन कर लूँगा कि आप भी करने लेंगे, ये तो हुआ एक जानकारी के लिए कहा जाता है, प्रवचन किया जाता है। लेकिन इसी पथ पर सुचारू रूप से चल पाएगा वही आदमी जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है। नहीं तो डगमगा जाते हैं बहुत। अब भगवान की कृपा प्राप्त कैसे होगा? जब उनका नाम लेंगे, उनका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, धाम करेंगे, तीर्थ करेंगे, स्मरण करेंगे, ये सब करेंगे, तब भगवत कृपा होगी। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमको जो है धर्म पालन के लिए शक्ति दीजिए, भक्ति में पंथ पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे नियम ईमानदारी का हमारे में रहने के लिए, सच्चाई पर रहने के लिए हमको शक्ति दीजिए, प्रदान कीजिए। ऐसे कहा करके भगवान को प्रार्थना करें, उनको याद करें, उनको स्मरण करें। वो जब कृपा करके ये सब आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति जो है इन सब पंथ पर चलने के लिए ईमानदारी सच्चाई से सहजता उसको आ जाती है, कोई तकलीफ नहीं होता है। मोरध्वज पुत्र को जब काट रहे थे कोई तकलीफ उनको नहीं हो रहा था। शिवी महाराज जब अपने शरीर काट करके कवित्र को, बाज पक्षी को खिलाने के लिए काट रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। हरिश्चंद्र जो है पत्नी को, पुत्र को बेच दिया, ठीक है, थोड़ा सा ममता तो रहता ही है, लेकिन वहाँ पर जो है सच्चाई ईमानदारी पालन के लिए, धर्म के पालन करने के लिए इतना जोश रहता है कि ये सब कोई तकलीफ सहज उनको लगता है। वही चीज़ हम लोग, आप साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा लगे, अरे पुत्रों को कैसे काट के खिला दे, अपने पत्नी पुत्रों को कैसे बेच देवे, लेकिन वो लोग के लिए सहज था ये सब। क्योंकि ना वो लोग को भगवान के भजन, भक्ति, पूजा पाठ जब तब करके भगवान को शक्ति प्राप्त कर लिया था। तो हम लोग को इसी पंथ में अगर बढ़िया चलना है तो थोड़ा सा भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ जब तब करे, उनका स्मरण करे, उनसे प्रार्थना करे, नाम जपे। तो उनका नाम जप जब करेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर उनकी कृपा से जो है ये सब जो है दृढ़ शक्ति आएगा। हर एक मार्ग में हम सच्चाई से, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य कर्म को जो है पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। खाली हम भगवान से कोई मतलब नहीं, हम लोग चाहेंगे कि अपने आप ही ये सब जो है पालन करने के चले आएंगे तो बहुत कठिन। ये तलवार का धार है, बड़े बड़े भी डिग जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा जब होती है तो फिर ये सहज हो जाता है। जैसे आप लोग संसार में फंसे हुए हैं, मोह माया में, बाल बच्चे परिवार, आप लोग के लिए घर संसार त्याग करना, माँ बाप, घर द्वार, बाल बच्चे, इस भाई बंधु कुटुंब, जन संपत्ति त्याग करना बहुत कठिन है संसारी लोग के लिए। एक दिन ही छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ के चले जाओ तो भी माया सताएगा, भागे आओगे। अगर कोई अभी अपने चिट्ठी लिख दे कि मैं घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन के जा रहा हूँ और चले जाए, तो 2 दिन के अंदर ही उसको याद आने लगे, अरे मैं चिट्ठी लिख के आ गया। घर वाले सब रोते होंगे, माँ बाप, पिता माता, बच्चे, सब परिवार सब रोते होंगे, अरे क्या कर दिया, मैं आ गया। मन में उनका बेचैन हो जाएगा, फिर भाग आएगा। यानी ये संसार त्याग करना इतना आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन हम लोग के लिए सहज हो गया। मेरे लिए अभी तो साधु जीवन बहुत दिन हो गया है, एकदम जैसे घर परिवार का मोह कुछ है ही नहीं। लेकिन जिस समय घर द्वार छोड़ के हम बाबा जी बने थे तो भी हमारे लिए के सहज था। जब हमारा 16 साल उम्र की था, उस समय जो है सब युवावस्था हमारा समक्ष, सब हमारे ही साथी लोग ब्याह शादी कर रहे थे, सब नौकरी चाकरी के लिए सब प्लानिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे सब। उस समय मैं जो है बाबा जी बनने की तैयारी कर रहा था।
उसमें से अगर हमारा साथी लोग को मैं बोला तुम भी बाबा जी बनना है, बोला अरे नहीं 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 मेरे को ऐसा पढ़ना। वो लोग के लिए बहुत कठिन था, मेरे लिए सहज था कि ना हमारे इसमें ऐसे लगन था, ऐसे भजन भक्ति दिन रात हरिनाम जप करते थे। तो भगवान ने कृपा कर दिया, जो पंथ घर द्वार छोड़ कर बाबा जी बनना हमारे लिए सहज हो गया, उनके वो लोग के लिए कठिन है। हमारा गांव में कितने लड़के मैं बोला कोई तैयार नहीं हुआ, तो वो लोग के लिए कठिन था, मेरे लिए सहज। मेरे लिए सहज क्यों हो गया? मैं भी तक इंसान हूँ, क्योंकि ना मैं भजन भक्ति पूजा पाठ करके भगवान को स्मरण किया, प्रार्थना किया, प्रभु कृपा करो, धैर्य धारण करने का शक्ति दो, ममता मोह माया ये सब कम कर दो। तब भगवान ने कृपा किया तो वो जो घर द्वार छोड़ना जो वो हमारे लिए सहज हो गया। ऐसे ही आप अपने धर्म का पालन करने के लिए ईमानदारी से, सच्चाई से आप भगवान के भजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप अपने कर्तव्य करते रहिए, तो देखेंगे भगवान की तरफ से कृपा मिलती रहेगी, तो वही पंथ पर आप सहजता से सरलता से आ जाएंगे। अगर मैं इसी विषय में भक्ति के पंथ पर भी कहूँगा, जो भक्ति मार्ग में चलने वाले, भजन करने वाले, पूजा पाठ करके भगवान के शरण में रहने वाले, ये लोग को भी चाहिए, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे पराजय हो, जय हो, भगवान का ऊपर छोड़ करके उनका भजन भक्ति पूजा पाठ जो है लगे रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हाँ, देखेंगे परिणाम जो है अच्छा ही होगा, भगवान की कृपा जो है बरसेगी। तो इस प्रकार समय भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जो युद्ध करो, हानि क्या हो लाभ हो जया जय ऐसे कुछ त्याग करो। सम दुखे सुखे समकृत्वा दुखे सुखे समकृत्वा लाभालाभौ जयायौ तत युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वास्यसि। जय श्री राम।